पाकिस्तान सुपर लीग जब भी शुरू होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक फ्रेश एयर जो वो आ जाती है, यानी कि एक क्रिकेट फैंस में एक्साइटमेंट जो वो आ जाती है। लेकिन इस बार 10वां एडिशन है और एक स्पेशल एडिशन है कि पूरी दिहाई जो कंप्लीट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है उसका तमाशाइयों पर असर पड़ रहा है। और वो चीज़ हमें एक एविडेंट नजर आ रही है कि जो टिकट्स की सेल होती थी वो उस तरह से नहीं हो रही। जो PSL के जब भी अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आप बात कर लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ हाउसफुल मैचेस ना हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, हमेशा जो वो क्राउड बहुत ही भरपूर तरीके से यहाँ आता था। लेकिन इस बार जो टिकट्स की सेल है वो बिल्कुल उस तरह से हो नहीं रही जिस तरह से माजी में होती थी। और एक ही फैक्टर हमें नजर आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसने बहुत मायूस कर दिया तमाशाइयों को। चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल थे, लेकिन 2 जो है उसमें वॉश आउट हो गए थे। अपग्रेड जो वो स्टेडियम हुआ था, यहाँ कुर्सियां जो वो लगाई गई हैं, तो एक तरह से क्रिकेट फैंस ने अभी तक स्टेडियम का वो जो मजा है वो अभी तक चखा नहीं है जो अपग्रेडेशन का एक होता है। तो PSL में उन्हें मौका मिलेगा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आकर वो PSL का जो है वो मजा ले सके। लेकिन टिकट्स को अगर हम देखें तो उस तरह से सेल जो बिल्कुल नहीं हो रही, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर आपको नजर आ रहा है। और टिकट्स में जो प्राइसेस जो कीमतें हैं वो भी कुछ चेंज नहीं हुई, ये नहीं कि वो बहुत अच्छा जी, राजा हुसैनी एक सेकंड अरफा को ये जवाब दे दो ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्राइसेस वही चल रही है। अरफा जी बिल्कुल, प्राइसेस जो है वो 650 का जो है वो सबसे कम से कम टिकट है। और अगर इसको आप कंपेयर करें IPL जो इस टाइम हो रही है इंडिया में, तो उससे बहुत ही ये सस्ता टिकट है। तो ये IPL के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग के जो टिकट्स हैं वो बहुत ही सस्ते हैं। तो टिकट्स प्राइस में कोई इस तरह नहीं है कि इसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस तरह से, और इंटरेस्ट ना होने की वजह एक तो टीम की परफॉर्मेंस है। बात कर रहे थे इंडियन प्रीमियर लीग की। इंडियन प्रीमियर लीग में जिस ग्राउंड पर मैच होता है उस क्रिकेट एसोसिएशन को हर मैच के 50 लाख रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि वहां पर आपको जो ग्राउंड भरे हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर जो एक एटमॉस्फेयर है, उसकी बुनियादी वजह लोकल इंतजामिया की जो है उसमें दिलचस्पी है। नहीं मतलब 50 लाख रुपए दिए जाते हैं किस मद में कि लोगों को लाया जाए, या उसको नहीं, हर मैच के उनको जो लोकल इंतजामिया ना क्रिकेट एसोसिएशन है उनको मिलते हैं। नहीं, तो वो करते क्या है उस 50 लाख से? हम ये जानना चाह रहे हैं कंट्रीब्यूशन। मैं तो ये बात कर रहा था कि लोकल एसोसिएशन को हर मैच के जो है 50 लाख रुपए इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है। वो इसलिए देता है कि वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है वो मुताबिक है, वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है वो क्रिकेट में अपना किरदार अदा करती हैं, और वो ऑफ सीजन भी काम करती हैं, और वो लोगों को स्टेडियम लाने के हवाले से काम करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर नेशनल स्टेडियम कराची में भी आकर काम करेगा, कदाफी स्टेडियम लाहौर में भी काम करेगा, हर आदमी का एक अपना काम है। सारा काम तो कोई भी इंसान खुद नहीं कर सकता ना, ये बात तो बहुत आसान है क्या ना, ये अब्दुल्ला बहुत कहना आसान है कि जी आप स्कूल के बच्चों को लाकर बैठा दें, कॉलेज के बच्चों को लाकर बैठा दें। नेशनल स्टेडियम कराची के कोरबो जवान में एक वुमेन्स कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, वहां से क्यों नहीं आते बच्चे? आप जाएंगे, उनकी इंतजामिया को ऑन बोर्ड लेंगे, उनको मेक श्योर करेंगे कि आपके बच्चे आएंगे, इस तरह बैठेंगे, वो ये सहूलियत देंगे एज वेल। बट एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जब तक नहीं होगा और भरपूर नहीं होगा, कुछ गाना बजाना, स्टॉल, खाना पीना, लटरम पटरम, ये सारी चीजें मैटर, कोई सेलिब्रिटीज, कोई स्टार, कोई डांस परफॉर्मेंस, बात कर रहे थे आपका 600 रुपए का टिकट है, आप PSL का एक मैच देखने के लिए जाए तो आपके जेब में 5 से 10 हजार रुपए होने चाहिए। पानी भी पियेंगे आप वहां पर जाकर, आप पिज्जा भी खाएंगे, आप बाहर जो सिक्योरिटी एहलकार है उनको अंदर जाने के लिए टिकट दिखाने के साथ साथ जो है कुछ भी करेंगे, तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। चलिए ये सारी बातें तो चलिए कौन आएगा, कौन आ गया इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं, जरा कमिंग बैक टू द टूर्नामेंट पे। कल मैच है भाई, मतलब उसकी तो हमने बात ही नहीं की। क्या तैयारी है पिंडी में मैच के लिए? देखिए, PCB ने अपनी तरफ से तो जो शाहराहें हैं जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट और सारा माहौल तो वो एक तरह से बनाया हुआ है, वो तो हमें नजर आ रहा है। और सारी टीमों के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आ चुके हैं। प्रैक्टिस भी उनकी इस्लामाबाद क्लब में चल रही है, आज भी प्रैक्टिस है उनकी। और उससे पहले जो वो सारे जो कप्तान है 6 टीमों के, उनकी एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वो बताएंगे कि क्या उनका अज़म है। उसमें मोहम्मद रिजवान भी होंगे, बाबर आजम भी होंगे, शादाब खान भी होंगे। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं ये गेयर अप तो हैं, इनका फोकस तो हमें नजर आ रहा है PSL में। और एक तरह से इनके पास जो इंटरनेशनल हमारे खिलाड़ी हैं जो इस टाइम कम बैक की भी उसमें लगे हैं, तो उनके पास एक गोल्डन मौका है दोबारा से तमाशाइयों के और क्रिकेट फैंस के जो वो दिल जीतने का, कि PSL में परफॉर्मेंस दे दें। और बिलीव यू मी, PSL में अगर परफॉर्मेंस ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अगर दे दी तो इनके जो अभी कुछ महीने पहले जो इनके क्रिकेटिंग गुनाह थे वो माफ कर देंगे क्रिकेट फैंस, हमारे क्रिकेट फैंस। और उम्मीद भी उनकी यही है, जी जी बिल्कुल अरफा, उम्मीद भी उनकी यही है, क्योंकि हमने अभी न्यूजीलैंड में अपने कप्तान रिजवान को ये कहते हुए भी सुना है कि वो भी एंजॉय करें PSL। या आप बता दीजिए, सारे लोग पहुंच गए हैं जो इंटरनेशनल बड़े नाम जिनके हम मुंतजिर थे, या अभी कुछ बाद में आएंगे? और कितना जो खास बात है ना पाकिस्तान सुपर लीग की, जो आप उनके खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, इस बार पाकिस्तान सुपर लीग बाद में स्टार्ट हो रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग कम से कम 12 दिन हो गए हैं उसको स्टार्ट हुए। तो इस बार इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग साथ साथ चलेंगे। होता ये था कि कुछ खिलाड़ी जो है मायदा करते थे पाकिस्तान सुपर लीग से, जिस तरह जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर काबन वॉश ने मायदा किया पेशावर ज़ल्मी से, बाद में उन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया। और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग की चमक दमक में वहां चले जाते थे। अब ये चीज तय है कि जो यहाँ है वो यहीं रहेगा, जो वहां है वो वहीं रहेगा। तो आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और दुनिया मानती है, दुनिया जानती है, चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, चाहे बिग बैश हो, चाहे इंग्लैंड की 100 लीग हो, चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, जो फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान सुपर लीग से कहीं बेहतर नहीं है। करना चाहूंगा जी अरफा।
मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, अगर शौकीन क्रिकेट जो वो नहीं आ रहे, हमने रिसेंट पास में देखा कि कताफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना कराची में उस तरह से तमाशाई जो वो नहीं आ पाए, लेकिन जो पीसीबी का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने किस तरह से क्रिकेट फैंस को खींचना है, किस तरह से आप जो है वो फ्रेंचाइजीज की भी जिम्मेदारी बनती है, एंड दोस्त आर प्लानिंग द टूर्नामेंट, आई एम श्योर दे हैव डन अ गुड जॉब। एंड देन देयर आर दीस लोकेशंस आल्सो, देयर आर सिटीज जहां हमने देखा है कभी भी, जैसे आई एम सॉरी टू से, लेके कराची भी कुछ खास भरता नहीं है स्टेडियम। हाउएवर पिछले साल का एक एक्सपेरिमेंट जब फैसलाबाद स्टेडियम में हुआ, आपको याद ही होगा, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऐसा आई थिंक चल रहा था, भरा हुआ था, हर मैच में स्टेडियम जो था वो भरा हुआ था। पिंडी में भी लोग आते हैं, हाँ, कराची में नहीं आते, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, स्टेडियम की लोकेशन है, ट्रैफिक का चौक होना है, बहुत कुछ है। या आपको लगता है कि इस बार शायद कोई और सिटीज को इंक्लूड करना चाहिए था, थोड़ा सा चेंज अराउंड हो जाता, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, इवन चले अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, गवादर क्रिकेट स्टेडियम हमारा बड़ा खूबसूरत है, मतलब कुछ चेंज अराउंड करना चाहिए था? देखिए उमा, बात करना बहुत आसान है, लेकिन जो मैकेनिज्म है ना, और जो इंटरनेशनल मैच की रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी डिफरेंट है। आपको उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होता है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जिसका आप तस्करा कर रहे थे, उसको बांग्लादेश की होम सीरीज में ऑन बोर्ड लेना चाह रहा है। फिर मौसम क्या किरदार अदा करेगा, दिन के मैचेस कहाँ होंगे, कराची में तो लिटरली कैसे होंगे अगर दिन में मैच होंगे तो। ये याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याया, ठीक है, जरा स्पिरिट्स हमारे डैम्पेंड है, जरा इंटरेस्ट कम है, लेकिन आपको लगता है कि जरा पहला मैच शुरू हो जाए, तकरीब हो जाए, उसके बाद द टूर्नामेंट विल पिक अप एंड वी होप कि इट डज पिक अप? जी, जो आखिरी कुछ सत्र आपने अपनी गुफ्तगू में शामिल की, मैं इससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। टूर्नामेंट स्टार्ट होने दीजिए, उम्मीद के चिराग जो है वो रोशन होंगे और लोग स्टेडियम पर रुकेंगे और टूर्नामेंट को बिल्कुल हाइप मिलेगी। लेकिन देखिए, हर बार हमारा यही रोना रहता है, हर बार हम धक्के पे स्टार्ट होते हैं, और एक वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी, लेकिन सारा पीएसएल का इस वक्त जो मोमेंटम नहीं बन पा रहा, उसकी पाकिस्तान टीम जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार भी हैं, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन हम वही गलतियां करते आ रहे हैं। जब तक आप लोकल स्टेक होल्डर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पूल क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग तक को मैनेज करता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोकल इंतजामिया को ये जिम्मेदारी दे कि जी आपने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से काम करना है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पिछले 6 महीने से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन में है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिकेट देखी है, इवन पाकिस्तान में भी क्रिकेट हुई है, और अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, इसके साथ आईसीसी खवातीन वुमेन क्वालिफाइड टूर्नामेंट भी चल रहा है, और उसके लिए अनाउंसमेंट किया गया है कि कताफी स्टेडियम लाहौर में लोग जो है वो मुफ्त आकर मैच से लुत्फ हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट लोगों को बहुत देखने को मिली है, लेकिन जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोकल इंतजामिया को ये जिम्मेदारी नहीं देगा, पाकिस्तान सुपर लीग में चार्म नहीं बढ़ेगा। जिस तरह भी कुछ रियलिटीज है जो हमें फेस करनी है, जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसकी रिफ्लेक्शन पीएसएल पे आ रही है, लेकिन वी होप कि ये जो काले बादल हैं ये छट जाए और पीएसएल भरपूर तरीके से कामयाब। बेचारे पीसीबी वाले आईपीएल के साथ पीएसएल को करवा के आईपीएल को नीचा दिखाने चले थे, लेकिन भाई साहब दाव पड़ गया उल्टा, और पीसीएल का फर्स्ट मैच का एक भी टिकट बिका नहीं है। बिका है, लेकिन मतलब हर बार की तरह नहीं बिका है। ये जो आपने वीडियो देखा, इसमें आपको देख के पता चल गया होगा, हर बार की तरह इस बार नहीं बिका है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही बदतर और एकदम घटिया हो चुकी है, जिसका एक और रीजन है कि ओलंपिक में होने वाले केवल क्रिकेट की 6 टीमें ही खेलेंगी, और T20 में शायद 7 नंबर पे आती है पाकिस्तान की टीम। तो यूएसए में इस बार ओलंपिक होगा, यूएसए अपनी टीम को बिना क्वालिफाई किए खिलाएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम को वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है, तो उस टीम के ओलंपिक के लिए लोग क्वालिफाई करेंगे नहीं। पीसीएल लोग कोई देखने आ नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस मतलब समझ जाइए कि बिल्कुल ही खराब और एकदम क्या कहते हैं कि मतलब बद से बदतर हो चुकी है, जिसके बाद इनकी कोई मतलब फ्रेंचाइजी को स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा था। पीएसएल को स्पॉन्सर अभी तक नहीं मिला है, और मालिकों का यह भी कहना है कि हम लोग अपने जेब से पैसे डाल रहे हैं, पिछले 10 सालों में से केवल 2 सीजन ही फायदा हुआ है। तो पीसीबी का कहीं ना कहीं एक नाकामी सामने तो आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग आईपीएल से तुलना करके और आईपीएल के साथ पीएसएल करा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। पैरों पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि मतलब क्या कह सकते हैं कि पैर कट नहीं गया है, अब दोनों पैर को हटाना पड़ेगा कि भाई साहब अब हम गलती से भी कभी भी आने वाले समय में आईपीएल के साथ पीएसएल नहीं करवाएंगे। ये लोग इसलिए करवाए थे, मुल्तान सुल्तान के जो मालिक हैं, अली तैनूर उनका नाम है शायद, उन्होंने कहा था कि ये मेरा आइडिया था कि आईपीएल के साथ मतलब पीसीएल करवाएंगे, और उसमें जितने प्लेयर ऑक्शन में नहीं बिकेंगे वो हमारे यहाँ आके खेलेंगे। इनको ये नहीं मालूम था कि कमेंट्री करने भी चले जाएंगे। दूसरी बात, अच्छा वहां के मालिक लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी एक अजीब बात है
कि वहां के मालिक लोग बताते हैं कि आपको फील्डिंग ये मिलेगा, साथ में बैटिंग करते हैं, कोचिंग भी करते हैं। मतलब अजीब ही बात है ना। हमारे यहाँ आईपीएल का कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पीएसएल में ऐसा होता है। मतलब एक अजीब ही दुनिया है वहां पीएसएल में। मतलब जो पैसा लगा रहे हो प्लेयरों के साथ कुछ भी कर सकता है। ओपनिंग बैट्समैन करने उतर जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।